रजामंदी जाहिर कर दी है कि हम सब उस पर दस्तखत करें। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। इस किताब में अभी जो बार बार मुझसे कहा जा रहा है कि इसका हवाला दीजिए, इसका जवाब आप मैं जब बदलुल गलत कुछ बोल रहा हूँ तो आप सबको बोलने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसूल गुफ्तगू के खिलाफ है। आपके गुफ्तगू के बीच में कोई नहीं बात साबित कर सकता कि मैंने जबान खोली हो। ये गुफ्तगू का तरीका नहीं है, ये बड़े लोगों का काम नहीं है। आप अपनी गुफ्तगू जो बोल रहे हैं आप उसको खुद समझ रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। अगर मेरी गुफ्तगू में सही कोई खामी हो तो आप नोट कीजिए, उसका जवाब मुझसे दीजिए। बहरहाल इन्होंने अभी ये बात तो वादे हो गई कि जो इल्जाम मौलाना नजमुल कादरी साहब पर इन्होंने लगाया था वो साबित नहीं है और ये झूठ इल्जाम है। इनके ऊपर तौबा लाजिम है और अगर ये तौबा कर लेंगे तो ठीक है, वरना मजलिस के आखिर में हम सब लोग लेके तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। ताकि कोई ऐसी बात ना हो। मुफ्ती साहब इस पर भी बात करें कि वो जो हदीस पे उन्होंने उसको दी थी वो बहुत बड़ी बात है, उससे आप रजामंद क्यों करेंगे? उसको करें मेरे सामने वही बात है, सुनिए वही मैं पेश करने जा रहा हूँ कि इन्होंने दूसरी बात इस किताब को सामने रख करके की कि एक जुमला इसमें मौलाना नजमुल कादरी साहब ने ऐसा लिखा है और हदीस के बारे में इन्होंने लिखा, ठीक है। वो जुमला आप लोगों ने उनसे सुन लिया। हवाला इस किताब इसमें जिस किताब से दिया गया है उस किताब का नाम है माहिनामा खिजरे राह, दिसंबर 2014। ये खिजरे राह मेरे सामने है, ठीक है। इसका पहला जो जुमला है, जो पहली सतर है, जो हमारी तरह किबला रुख होकर नमाज अदा करे और हमारा दरिया खाए वो मुसलमान है और अल्लाह रसूल के अमान व जुम्मे में है। ये पहली सतर है। इसी सतर को मौलाना नजमुल कादरी साहब ने अपनी किताब में नोट किया, समझ रहे। अब बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफा 1023 खोलिए इसको। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अहम तरीन इस्लामी कानून की किताब बुखारी शरीफ है। ये जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ, इसमें एक सेक्शन है, एक उन्वान है, बाबो कत्ले मन अबा अबूल अल फराइद वमान नुस्बु इला रिश्ता। ये एक बाब है, उसके तहत जरा एक हदीस शरीफ आप सुन लीजिए और फिर जो इबारत अभी पेश की जा रही है उसकी वजाहत मैं करता हूँ। हदीस शरीफ में आप पहले हदीस शरीफ सुने। अन इब्ने शहाब क़ाल अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा अन अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा तुव्फ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तुख़लिफ़ अबू बकर व कफ़र मन कफ़र मिनल अरब क़ाल उमर या अबा बकरिन कैफ़ तुक़ातिलु अन्नास वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरत अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह असम मिन्नी मालहु व नफ्सहु इल्ला बिहक़्क़ि व हिसाबुहु अलल्लाह। क़ाल अबू बकर वल्लाहि लउक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात फ़इन्न अज़्ज़कात हक़्क़ुल्लाह वल्लाहि लौ मनऊनी अनाक़न कानू युवद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइहा। क़ाल उमर वल्लाहि मा हुवा इल्ला
أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق صدق रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने हदीस शरीफ हुजूर बरकत के लिए आपके सामने पढ़ दी। अब तर्जमा सुन लीजिए और उसके बाद में आप लोग इस मौजू पर पूरी तफसील समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ये हेडिंग के बाद पहली सतर है, जो हमारी तरह किबला रुख होकर नमाज अदा करे और हमारा ज़बिया खाए वो मुसलमान है। बताइए, कादियानी हमारी तरह किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? मुसलमान है? क्यों नहीं है? हजरत बात इससे नहीं है। नहीं, हम समय वो तो बात है ना, हम लोग समझते हैं। हमको ये आवाम क्या बताएगा? काफी है, आवाम क्या बताएगा? पागलपन की बात है ना, क्या समझेगा? वो हाजिर नहीं मैं को पेश कर रहा हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ। ऐसा है कि इसमें इन्होंने जहाँ से अपनी इबादत शुरू की है, आप हमको बताइए कि क्या मौलाना नजमुल कासिम साहब ने जो इबादत नकल की है, इसके अव्वल या इसके आखिर में, शुरू में या आखिर में इसके हदीस लिखा हुआ है या हदीस का इनकार किया है? सवाल है उसका बोलिए। बात जो है ने पूछा कि तब क्या है हदीस का, एक मिनट, मुफ्ती साहब ने पूछा हदीस का तो क्या है कि नहीं, तो मैं जवाब दूँ या नहीं? आप बताइए। ऐसा है, जवाब दूँ नहीं दूँ, आप देंगे? हाँ जवाब हदीस का पता है नहीं, जवाब सुन रहे नहीं, आप बोलिए। हमें रज़ी अल्लाह आपका टाइम होगा, किसी मामले में तकलीफ हो या किसी भी आदमी का कोई गलत इल्जाम है, हम तो यहाँ पर इस्लाह कौम करते, हम किसी का सेवा नाजायज सेवा नहीं करते, हम नाजायज सेवा नहीं करते। बोलना
की मैं गुजारिश करता हूँ वो हाजी साहब तर्जुमा करें, हाजी साहब तर्जुमा इजाजत दे रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद की वादिया में आज हमारे अदालत के रसूल की तौहीद की है तो पर हुक्म लगना चाहिए और हदीस रसूल बुखारी शरीफ में मौजूद है उसको मुफ्ती अख्तर मिनाई साहब खोल के देख लें और हदीस पाक को खुद तर्जुमा करके और बता दें कि हदीस के तफसीर आए कि नहीं। अरे आप कहने एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग आए हैं यहाँ पर हम लोग को समझाने के लिए। मैं देख रहा हूँ आप कि माफ करें, आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। मैं सोचता आप लोग खुद समझे नहीं, इसलिए हम लोग को उल्टा समझा रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत बोले, मुझे बोलने दीजिए, आप सुनने में। और एक बात आप सही होते, जब वो बोलते आप क्यों बीच में टोकते हैं? फिर आप बोलिएगा, पॉइंट आप बात करेंगे, आपको बात करने के पूरी मौका हम लोग रुके, यार बोलने दीजिए। आप लोग तो खाली बेकार वक्त हम लोग का बर्बाद कर रहे हैं। बढ़ गया, आप लोग बात सुनिए। पहला बात है, एक आदमी एक टॉपिक को पर बात कर रहा है, जो टाइम दिए गए 10 मिनट और 10 मिनट कम नहीं हो सकता है। ज्यादा वक्त आपको भी ज्यादा वक्त दिया गया, उनको भी आप उनका बात टॉपिक खत्म करने दीजिए, हम लोग को सुनने दीजिए, फिर आप बात सवाल उसके ऊपर जवाब दीजिए। वो सवाल करेंगे, वो आप सबक देखे किताब तुम लोग हमारा
कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर इसको वे सामने रख करके कोई कहे अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, तो बताइए उसने कि कुरान से गलत माना निकाला कि नहीं निकाला? निकाला ना। अब जो हदीस शरीफ मैंने बुखारी शरीफ की पढ़ी थी इसीलिए कि इन्होंने ऊपर जो तर्जमा किया, इस तर्जमे से इन्होंने ये ध्यान देना चाहा कि कोई भी किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा जब यह खाए तो वो मुसलमान है। हालांकि ये सरासर गलत है, ये गलत है। इसीलिए मैंने हदीस शरीफ पेश की थी बुखारी शरीफ, और उसका तर्जमा आप सुन लीजिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था। हुजूर के जमाने के बाद जब हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए तो कुछ लोगों ने जो मुसलमान कहलाते थे ज़कात देने से इनकार कर दिया कि हम ज़कात नहीं देंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जिहाद के लिए तैयारी फरमा दी। जब जिहाद के लिए आपने तैयारी फरमाई तो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म आए और कहा कि आप इनसे जिहाद करेंगे, ये तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। अब जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो आप इनसे जिहाद कैसे करेंगे? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये हजरत उमर हुजूर सिद्दीक़ अकबर को हदीस सुना रहे हैं, वो यही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा तो हुजूर ने तो ये फरमाया है कि हम लोगों से जिहाद करें यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। फमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब उसका माल, उसकी जान महफूज हो गई। और ये लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो आप इनसे जिहाद करने क्यों जा रहे हैं? ये हजरत सिद्दीक़ अकबर से किसने कहा? हजरत उमर फारूक आज़म ने। तो आप बताइए कलमा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे वो लोग? मगर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद किया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक चीज का भी कोई इनकार कर दे जो जरूरी दीनी है तो अगर से वो कलमा पढ़े मगर वो मुसलमान नहीं है। और इन्होंने ऊपर जो हेडिंग लगाई उसमें ना पहले हदीस लिखा ना आगे हदीस लिखा, सिर्फ ऊपर हेडिंग लगाई कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, कलमा पढ़ा, वो मुसलमान है। तो इन्होंने गलत मतलब कौम को देना चाहा, इसलिए इन्होंने उसको दिल खराश लिखा है। हदीस को इन्होंने दिल खराश नहीं लिखा। और मैं इस पर चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ कलमे तैयबा पढ़ने की बुनियाद पर, सिर्फ नमाज पढ़ने की बुनियाद पर कोई मुसलमान है तो ये साबित कर दें कि कादियानी मुसलमान है, ये कहें कि कादियानी मुसलमान है, देवबंदी मुसलमान है, राफिदी मुसलमान है, ये बताएं इस बात को कि बहाई मुसलमान है। इसलिए कि सब कलमा पढ़ते हैं, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, गलत मतलब बयान करके कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम बोलना नहीं चाहते और इसी गलत मतलब को जो इन्होंने पेश किया उसको इन्होंने दिल खराब कहा है। अगर ये गलत है तो आप बताइए। उनकी बात सुनिए।